हेलो एवरीवन एंड नमस्ते सभी को। वेलकम टू द बुक रीडिंग सेशन। हम पढ़ रहे हैं रॉदा बर्न की बुक द मैजिक एंड टुडे वी आर ऑन डे 5 मैजिक मनी। कल हमने किया था डे 4 एंड मैजिकल हेल्थ। अब दोस्तों किताब में भी हेल्थ चैप्टर पहले आया है और मैजिक मनी बाद में। तो कितने जन हैं हम लोगों में से जो कि हम मनी की वैल्यू हेल्थ से ज्यादा देते हैं कभी कभी, राइट? मनी कमाने के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते हम हेल्थ गवा देते हैं, है ना? या हेल्थ को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, राइट? सो पॉइंट टू बी नोटेड कि मैजिकल हेल्थ डे 4 और बाद में है डे 5। तो कल का जैसे असाइनमेंट था कि एक कार्ड बनाना है आपको और लगाना है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो देखते हैं आज मैजिक मनी में क्या है, व्हाट इट इज दैट मेक्स दिस चैप्टर सो स्पेशल। ओके, सो लेट्स ओके तो पढ़ते हैं डे 5 मैजिक मनी। दोस्तों पैसे किसी को कौन होगा, शायद ही कोई होगा जो कहे कि पैसे जरूरी नहीं है या इम्पोर्टेंट नहीं है। मनी इज इम्पोर्टेंट और मनी इम्पोर्टेंट है हमारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए। इट इज अ मीन्स एंड इन दिस जर्नी ऑफ मैजिक जहां हम आए हैं, मनी इज एन एनर्जी। मनी इज एनर्जी, जैसे मैंने कहा वी ऑल आर एनर्जी एंड money or all the things which we desire or want are energy. So energy will attract energy only when we are on that frequency. और सबसे फास्ट चीज फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की है ग्रैटिट्यूड। Gratitude is a tool where you can immediately increase your level of frequency, you can increase your good vibrations, okay? And you can change your thoughts. As human beings, we have got this ability to change our thoughts, correct? So most of the times, as I have earlier also said, कि 60,000 से 70,000 विचार आते हैं और आप कहोगे प्रगति यार ये विचार तो आते ही जाते हैं, हम क्या करें, एक बार बुरा सोचा चिंता तो चिंता में चले जाते हैं। तो जब आप थोड़ा भी प्रेजेंट हो जाएं कि हमारे विचार हैं क्या, सेम चीज रिसाइकल हो रही है। या तो आप पास्ट में सोच रहे हो कुछ और वही थॉट्स है, या तो आप फ्यूचर में जा रहे हो। फ्यूचर में जा रहे हो तो वरी कर रहे हो, फियर कर रहे हो, जो हुआ नहीं है उसके लिए आप सोच रहे हो ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, महंगाई बढ़ती जा रही है, पैसे कम है, नौकरी ना चली जाए, बीमारी ना आ जाए। तो हमारे बिलीव्स क्या है मनी के बारे में, हम सोचते क्या है, हमारे विचार क्या है, बहुत इन्फ्लुएंस करता है हम कितने पैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पास, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ एंड योर इंटेंशंस। इंटेंशन से भी नीचे डीप होते हैं हमारे बिलीफ। तो हमने देखा है कई लोग पैसे बचाते हैं, राइट? और बचाते वक्त क्या बिलीफ होती है उनकी, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पैसे आप बुरे वक्त के लिए रख रहे हो, मतलब आपने पहले यूनिवर्स को कमांड दे दिया कि मेरा बुरा वक्त आने वाला है और तब मैं ये पैसे यूज करूंगा, राइट? तो आप क्या बिलीव है डीप डाउन, कहीं इट्स नॉट रॉन्ग, वी जस्ट हैव टू गेट प्रेजेंट कि कहीं हमने हमारे पेरेंट्स से ऐसे सुना है, हमारे बुजुर्गों से सुना है कि बुरे वक्त के लिए पैसे रखने हैं, वही सीखते हैं, कंडीशनिंग हुई है हमारी वैसे ही, ठीक है? तो just get present to it and see that if we can alter our thoughts. The biggest gift human beings have got is that you can change your thoughts. You have a choice over your thoughts. विचार तो आ रहे हैं ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट पे विचार आ रहे हैं, लेकिन हम कौन से विचारों को चुनते हैं, फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो अगर आप जिन विचारों पर अटेंशन डालोगे वहां आपकी एनर्जी जाएगी। वो विचारों से आपके वो विचार आपकी भाषा में आते हैं, आपके व्यवहार में आते हैं, विचार आपके व्यवहार में परिवर्तित होते हैं। थॉट्स बिकम योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स एंड वर्ड्स आर पावरफुल। तो मैं बात कर रही थी बिलीफ की। तो हमारे बिलीफ क्या है पैसों के लिए, आप सोचिए 2 मिनट, आपके लिए पैसा क्या है? पावर है,
मुसीबत की जड़ है, फसाद की जड़ है, रिश्ते खराब करती है, या पैसे को लोग सलाम करते हैं, पैसे से इज्जत है, पैसे से सब कुछ है, whatever it's what you think about money, what are your beliefs। तो हम कौन सी बिलीफ से आते हैं। तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि आड़े वक्त में पैसे काम आते हैं, बीमारी में काम आएंगे, तो मतलब आप इनवाइट कर रहे हो या आप मजे मजे करने के लिए पैसे जमा कर रहे हो, ये हम मजे करें, राइट। सो दिस इज ऑल अ साइंस, फिजिक्स है ये सारा, पैसे का भी खेल फिजिक्स है। हम कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, भाई वो तो पैसे वाला है, ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, सिल्वर स्पून, राइट। तो कई लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, अगर आप उदाहरण दे रहे हैं कि कोई नसीब से अच्छा है, पैसे में है, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो जीरो से स्टार्ट करके आज वहां पहुंचे हैं, राइट। तो आप कहोगे उसकी किस्मत है, तो किस्मत है तो क्या मेहनत, तो कई लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मेहनत और किस्मत दोनों लगते हैं सक्सेस पाने के लिए। तो मेहनत तो हमें पता है, यू हैव टू बी परफेक्ट, यू हैव टू बी लर्न न्यू स्किल्स एंड इम्प्रूव ऑन योरसेल्फ, और मेहनत करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आके यू हैव टू परस्यू योर गोल्स, पैसे कमाने हैं। और दूसरा है लक, किस्मत, और किस्मत बना सकते हो आप ग्रैटिट्यूड से। जैसे आप धन्यवाद में आते हो, आप और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करते हो जिससे कि आप गुड लक मिले आपको, राइट। तो एक चाबी तो आपको मिल गई है, मेहनत आपके पास है, और किस्मत की चाबी है ग्रैटिट्यूड। सो लेट्स रीड, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। If there's a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from lack of gratitude for money you have। तो जब भी हम चिंता करते हैं, या किसी बाजू वाले या किसी को लॉटरी लग गई, किसी के पैसे, या किसी को आप देखते हो तरक्की हो गई, आपने डिस्टेंट रिलेटिव में भी फला फला ने ये गाड़ी खरीद ली, उन्होंने एक दूसरी फैक्ट्री डाल दी, अरे एक और फ्लैट खरीद लिया, हम सोचते वाह भाई बचे हैं इनके, इनको तो मिला है। तो कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंट होते कि यार उनको मिला मुझे नहीं मिला, राइट। हम डिस्करेज होते हैं, डाउटफुल होते हैं, या कभी हम डरते हैं कि कहीं पैसे लगाए हुए हैं कहीं ये ना हो जाए, कहीं रेट्स ना गिर जाए प्रॉपर्टी के, या रेंट ना मिल रहा है हम लोगों को, कहीं ये डील ना मेरे हाथ से छूट जाए। ये सब है, ये है वरी, चिंता करना। और ये हम आते हैं लैक ऑफ मनी, लैक माने कमतरता से। जब हम बोलते हैं कमतरता है तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हम सीख रहे हैं जो है पर्याप्त है, हमारे पास जितना है पर्याप्त है, हम उतना है जितना है उस पर अगर हम फोकस करते हैं तो हम उसको बढ़ा रहे हैं मैजिकली, ठीक है। कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude, and the money in your life can never improve। तो ये क्या है बोल रहे हैं यहाँ पर, इट इज सेड दैट, यस, कहा जा रहा है कंप्लेनिंग अबाउट मनी, तो पैसे के बारे में कंप्लेन करना, आर्ग्यू करना, फ्रस्ट्रेट होना कि बिल आया लाइट का, महीने की शुरुआत चल रही है, आप देखते हो कि बिल्स आए हैं तो बोले बाप रे इतना लाइट का बिल, अरे बच्चों को बोलते चिल्लाने लगते, अरे फैन बंद करो, अरे क्यों पंखे खुले छोड़े हैं। कोई गलत बात नहीं है बोलना, पंखे बंद करो, लाइट्स की जरूरत ना हो तो बंद करो, एसी की जरूरत ना हो तो बंद करो, सही है। लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है बोलने का। अगर आप इसलिए बच्चों को डांट रहे हो कि लाइट बंद करो बिल ज्यादा आ रहा है, तो आप पैसे के लिए कंप्लेन करोगे। लेकिन अगर आप बच्ची को बोल रहे हो कि बेटा लाइट और फैन जो बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी, हमें बिजली की बचत करनी है, क्योंकि बिजली के उत्पादन में बहुत मेहनत लगती है। कई ऐसे लोग हैं जहां बिजली नहीं होती, लोड शेडिंग होता है। कई गांव में अब भी बिजली कुछ समय के लिए आती है, कई जिलाओं में बिजली एक एक पूरा पूरा दिन 6-6 घंटे नहीं होती। बेटा हमें मिल रही है तो हमें उसे बचाना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट से अगर आप बच्ची को बोले कि लाइट फैन बंद करो,
तो ठीक है। और आपको तो हाय हाय पैसे फोकट में आते हैं, पेड़ पे लगे हैं पैसे, इतनी लाइटें चालू कर रखी है ये, तो ये आपका हो गया कंप्लेनिंग अबाउट मनी, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट मनी की लूट मचा रखी है, हाय हाय ये इतना रेट कैसे हो गया, ये इसकी इतनी कीमत कैसे हो गई, तो ये हो गया गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि लूट मचा रखी है, ये कैसे मांग रहे हैं, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी कि ऐसे इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बार्गेनिंग ना करें, बार्गेनिंग इज डिफरेंट, बार्गेनिंग तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बार्गेनिंग तो करना चाहिए ना, लेकिन बार्गेनिंग में अगर हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है कि मेरा भी भला हो तेरा भी भला हो, ना कि मेरा भला हो और तुझे नुकसान हो, तो ये गलत है। तो ये जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है ना कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को लॉस हो तो ही मेरा प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं। तो दिस इज विन विन सिचुएशन कि आप बार्गेन कर सकते हो। अगर आपको पता है कि एक चीज का कॉस्ट 500 रुपए होना चाहिए मान लो आपके हिसाब से, और कोई डायरेक्ट उसके 1000 मांग रहा है, तो आप बोल सकते हो भाई 500 है तो आप देखो 600 ले सकते हो आप, तो हो सकता है उसे वो 550 में पड़ी हो तो उसे 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो आप वो भी कैलकुलेट करें कि बंदा दिन भर दुकान खोल के बैठा है, लाइट बिल भर रहा है, 4 नौकर रखे हैं, रेंट दे रहा है, तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट तो इतने में हो जाना चाहिए। तो अगर आप वो हिसाब से सोच कर अगर आप एक बोलते हो कि भैया मुझे तो लग रहा है इसका कॉस्ट इतना है, मैं इतना दूंगा, आपको जम रहा है तो आप बोलिए, ठीक है। तो दिस इज अ वे ऑफ बार्गेनिंग, बट नॉट मेकिंग समवन एल्स फील बैड अबाउट द मनी। बैड अबाउट द मनी कैसे कि अरे भैया ये तो इतने में, बाजू वाला तो इतने में दे रहा है, आप कैसे इतने में दे रहे हो, आपका माल तो ऐसे ही, ये तो यू आर मेकिंग फील बैड। और अनदर एग्जांपल ऑफ मेकिंग समवन फील बैड अबाउट मनी इज कि जैसे काम वाली बाई है, आती है काम करती है हमारे यहाँ, तो हम उनको बोलते हैं देख तेरी तो पगार काटनी थी, तेरी तो इतनी ली है, तो इतनी काम छुट्टी करी है, और यू नो बाजू वाली की, काम वाली तो इतने में काम करती है, उसने उसके इतने पैसे काटे, ले तूने इतने दिन आई नहीं फिर भी मैं तेरे को पैसे दे रही हूँ। We are telling that you don't deserve it but still I am giving you. तो you are giving by making her feel small, ना कि आप जनरोसिटी से दे रहे हो कि उदार होके दे रहे हो कि जाने तो बेचारी बीमार थी नहीं आई, कोई नहीं ले ले, इसके भी पैसे गए डॉक्टर के पास, चल मैं नहीं काटती, ऐसे आप काट रहे हो पैसे। या पैसे नहीं काटते हो और आप यू नो और बोल रहे हो, उसको सुना रहे हो कि तू तो आई नहीं लेकिन देख मैं दे रही हूँ तुझे, फिर भी दे रही हूँ। You are making someone else feel bad about money. There is a difference between making someone feel bad, किसी को बुरा जताना, यू नो हम बच्चों को बोलते हैं हमारे माँ बाप तो हमें 1 रुपया नहीं देते थे, हम मांगते वक्त कितना डरते थे, और तुम्हें देखो इधर 200 यू नो 500 की पिज्जा खा जाते हो, उनको एक वड़ा पाव मांगने में डरते थे। तो आप बच्चों को खिला तो रहे हो पिज्जा बर्गर्स ब्रांडेड शूज दिला रहे हो, लेकिन अगर आप उन्हें बैड भी फील करवा रहे हो कि हमें ये सब नहीं मिला तुम्हें मिला है, correct? So it is not being grateful to the money. These are not acts of gratitude, and the money in your life will never improve. आप देखें, सोच के देखें कभी आपने ऐसे किया है बच्चों के साथ। So no matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being grateful for the money you have. अगर आज मेरी पर्स में 500 ही रुपए हैं और मैं सोचूं हाय बहुत कम है, महीना पड़ा है, इतने पैसे हैं, कैसे करूंगी, तो ये अनग्रेटफुल होना है, क्योंकि 500 तो हैं भाई, इतने तो हैं, तो जितने हैं करंट सिचुएशन में हमारे पास जितने हैं उसको आप भूल जाएं और ग्रेटफुल हो जाएं कि जो है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, ये मैजिकल वर्ड है धन्यवाद। क्या लॉ बोलता है? whoever has gratitude for money will be given more. जिसके पास पैसे के लिए, धन के लिए कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, and he or she will have an abundance, प्रचुरता होगी उसके पास। whoever doesn't have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, आप देख लें। कुछ लोग बहुत संपन्न परिवार में थे, खुश थे, और अचानक से बिल्कुल ही दिवालिया निकल गया है उनका। अब कारण तो वो कुछ भी कहीं पर कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की कमी है। आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि उनके पास ज्यादा नहीं है पर वो हमेशा खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि वो ग्रेटफुल है।
हम सोचते जब हमें खुशियां मिलेंगी तब हम ग्रेटफुल हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हो जाते हो तो आपको खुशियां मिल जाती हैं। ट्राई करके देखें। इट इज चैलेंजिंग, आई नो, बोलना इजी है। जब बैंक अकाउंट पासबुक से मैसेज आता है ये डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया, बैलेंस इतना है, तो थोड़ा सा फियर या थोड़ा सा डर आता है कि इतनी कैन बी चैलेंजिंग। बट अंडरस्टैंड, अगर आपको चेंज करनी है अपनी सिचुएशन, तो जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होते हो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। और पैसे का विषय तो भाई थोड़ा ट्रिकी ही है कई लोगों के लिए, स्पेशली जब होता नहीं है। तो 2 स्टेप बताए हैं यहाँ पर राइटर ने। सबसे पहली बात है कि जो मनी मैजिक है, आप दिन के शुरुआत में, जैसे आपको ये रिकॉर्डिंग मिलती है कल सुबह में अपना 5वां दिन होता है, तो बिल्कुल आप ये मनी मैजिक प्रैक्टिस जो है कल से आप कल सुबह सुबह शुरू करेंगे। बैठें और बैठकर सोचें कि बचपन से लेके आज तक, बचपन से लेके आज तक हमने कितने पैसे हमारे ऊपर खर्च किए गए हैं। किसी ने हमारे लिए, हमने कमाया तो नहीं, पैदा होते तो नहीं कमाने लग गए थे ना, लेकिन हमें सब सुख सुविधाएं मिली, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं थे। तो आज का चैप्टर है कि जितनी आज तक हमें चीजें मिली, सुविधाएं मिली, हमने जो कुछ सुख भोगा है, उन सब के लिए हम आज पूरे दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे। ठीक है, तो चलो एक मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो प्लीज सीधे बैठ जाएं और अब हम एक मेडिटेशन करते हैं छोटा सा। ओके, तो सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। रीढ़ की हड्डी है ना, अपना एंटीना होता है, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन करना है तो आपकी पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हमारे सारे चक्रास, मैक्सिमम चक्रास ये रीढ़ की स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे पीछे, क्लोज योर लिप्स, चिन अप, थोड़ा सा सिर ऊपर करें ताकि अपनी लाइट यहाँ पर इस चक्रा पे जाए, आपका अटेंशन। स्माइल करें, क्लोज योर आईज, all attention on your breathing. Close your eyes, focus on your breathing. Inhale, hold on, smile, exhale, and relax. Inhale, hold on, smile, relax. एक बार और लंबी गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। Keep your eyes closed. Let us thank for all the money that has been spent on us. We are born. Thank you, God. Thank you. Thank you for giving me this life. Thank you, God, for the good health you have given me. धन्यवाद प्रभु ये जीवन देने के लिए। हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ, डॉक्टरों को, उन नर्सों को, सभी लोगों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे माता पिता का धन्यवाद दुनिया में लाने के लिए, मेरे दादा दादी, नाना नानी, मेरे आने में जो खुश हुई, सभी का धन्यवाद। माँ ने मुझे रात भर जागकर बहुत ध्यान रखा, पढ़ाया लिखाया, धन्यवाद। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू पापा। दिन रात मेहनत करके किताबें, नए जूते, रेनकोट्स, कंपास, इरेजर्स, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स दिलाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी टू अ गुड स्कूल। मेरी एजुकेशन के लिए धन्यवाद। मेरी स्कूल टीचरों के लिए धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया, मुझे लिखना सिखाया, अच्छे मैनर्स सिखाए, वैल्यूज सिखाए। धन्यवाद, धन्यवाद।
मेरे दोस्तों के लिए धन्यवाद, उन्होंने मुझसे अपने टिफिन शेयर किए, मुझे मदद की। थैंक यू माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे बहुत पैसों के लिए धन्यवाद। आज तक मुझे जो भी पैसे मिले, सभी पैसे मैं अपना स्वस्थ अच्छा भोजन खा रहा हूँ, मनपसंद चीजें खा रहा हूँ, सभी पैसों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी हर जरूरत की चीजें, ब्रश, खिलौने, कपड़े, शैम्पू, साबुन, हर चीज, हर कितने पैसे कॉलेज के लिए, एजुकेशन के, हर चीज के कितने पैसे खर्च हुए, सब मैंने नहीं कमाए, माता पिता द्वारा, अंकल आंटी द्वारा, उन दोस्तों ने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं, सभी पैसों बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कितनी सुख सुविधाएं उपलब्ध रहा हूँ, बिजली, पानी, बढ़िया से घर में रहना, सभी धन्यवाद, 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 धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, यू कैन ओपन योर आईज नाउ। अपनी आंखें आप खोल सकते हैं अभी। तो ये हमने अब क्या किया, ये वो सारी चीजें थी जो हमने आज तक भोगी हैं, लेकिन कभी हमने उसका ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं किया। मिली है ना इतनी सारी चीजें बचपन से लेके आज तक। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो मैंने ये करवा दिया, लेकिन इसमें अगर कुछ छूट गया हो तो आप जरूर इसको और ऐड कर सकते हैं। और कौन सी चीजें बचपन से लेके आज तक आपको जो मिली है, जो आप यूज कर रहे हो लेकिन आपने उसके लिए पैसे नहीं दिए, उन सभी पैसों के लिए, मैजिक मनी चैप्टर है ना, तो हम सारे पास्ट में जितने पैसे हमें आज तक मिले हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। मतलब हमारा हिसाब थोड़ा बराबर हो रहा है, ये सब ड्यू है, ये सब हमारा उधार है पैसों का।
कर्जा है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, हम ये कर्जा जो यूनिवर्स को है, हम उसे थैंक यू बोलते हैं, है ना। कोई हमें कोई गिफ्ट देता है या हम किसी को गिफ्ट देते हैं, चलो, और वो सिर्फ लेके रख देता है, अच्छा अच्छी है, ठीक है, फिर हमें दूसरी बार जरा सोचेंगे दे ना दे। फिर अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, बहुत थैंक यू, मतलब वाह थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मेरा फेवरेट है और बहुत बहुत धन्यवाद, तो दिल से जब धन्यवाद कहता है, तो अगली बार कभी हम जाते हैं तो हमें बहुत दिल होता है कि इसे ये भी दे दो, इसे वो भी दे दो, बड़ी खुश हो जाएगी, राइट। तो हमें दूसरों को खुशियां देने में भी खुशी मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि जो भी हमने आज तक सुविधाएं ली हैं, उसके लिए जितने पैसे खर्च हुए हैं जो हमने नहीं कमाए थे, हमें उसके लिए यूनिवर्स को, उन लोगों को धन्यवाद देना, लिस्ट बनानी है, जो अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया। दूसरा है, आपको एक कार्ड, एक बिल लेना है, बिल माने नोट लेना है, करेंसी नोट, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम रुपीज लेंगे, अगर आप कोई दूसरे देश में हो तो जो करेंसी आपके देश में चल रही है वहां का आप बिल लेंगे, एक नोट लेंगे, करेंसी नोट, और उस पर एक पोस्टिट लगाएं, स्टिकर लगवाएं, जिसपे आप लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मुझे जो आज तक जितना पैसा दिया गया है, उन सभी पैसे धन के लिए धन्यवाद। तो ये रहा यहाँ पर, थैंक यू फॉर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। और आपको ये मनी जो नोट है, आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, और एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में, या जितनी बार आप चाहें, आप उस नोट को हाथ में लेकर आप ये वर्ड्स जो है रीड करोगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो एक बार तो अभी हमने कर दिया याद करके, अभी आपको कल के दिन में कम से कम 3 बार 4 बार तो आपको, या जितनी बार आप अपना पर्स खोलें, या अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, वर्क फ्रॉम होम है, तो आप अपने जो वर्क कहाँ काम कर रहे हैं, अपने डेस्क के यहाँ सामने आप लगा दें। मैंने अपने वार्डरोब के डोर पे लगाया है, ताकि जितनी बार मैं दरवाजा कबर्ड खोलती हूँ तो उतनी बार मुझे दिखता है। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आप किचन में ये लगा दें कि आज तक जितना भी मुझे जिंदगी में, आज तक मुझे जो भी धन मिला है, उस धन के लिए, उस पैसे के लिए धन्यवाद करना है, ठीक है। और आप बिल्कुल जादू देखोगे कि आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है, और आपको बिल्कुल फीलिंग से आकर करना है, ठीक है। तो आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि कैसे आपको अनएक्सपेक्टेड कैश मिलता है, चेक्स मिलते हैं, डिस्काउंट्स मिलते हैं, कि हम स्टोर में जाते हैं और 1 पे 1 फ्री, मतलब जो चीज के आप 50 रुपए दे रहे थे आप 25 रुपए दोगे, तो पैसे बच गए ना डिस्काउंट के। तो ये भी है, मैजिक ही है। और कॉस्ट कम हो जाते हैं, रिबेट्स मिल जाते हैं, हर टाइप की चीजें मिल जाती हैं जो आपको पैसे खर्च करने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टाइप की इयररिंग्स या कोई क्लिप चाहिए था और आपकी फ्रेंड या कजिन या सिस्टर का फोन आता है कि अरे मैंने खरीदी यार, मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा आ गई तो आ गई, तू एक रख ले, तो वाह गिफ्ट मिल गया ना, तो ये हो गया, इसके आप पैसे देते, तो अब आप बिना पैसे दिए आपको वो चीज मिल गई है, राइट। तो हम ग्रेटफुल कब होते हैं फ्रेंड्स? हम ग्रेटफुल तब होते हैं जब वो चीज मिल जाए जिसको आप बहुत वैल्यू कर रहे हो और बिना आपके एफर्ट्स किए आपको मिल जाए। वाओ, तो रियली यू विल फील ग्रेटफुल कि यू वैल्यू समथिंग मोर, मच मच मच, बहुत वैल्यूएबल चीज है आपके लिए वो, और आपको वैसे ही मिल जाए गिफ्ट में, बिना मेहनत किए, तो है ना, रियली यू शुड फील ग्रेटफुल। तो इस वक्त सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है आपके लिए? सोचें। पैसा, डायमंड्स, गोल्ड, घर, बच्चे, क्या? सबसे वैल्यूएबल है लाइफ। जो हम ब्रीथ कर रहे हैं ना, हर मोमेंट इम्पोर्टेंट है और हर मोमेंट प्रेशियस है, और ये हमें गिफ्ट से मिला है, हमने तो कुछ करा नहीं इसके लिए। अगला क्षण और अगला क्षण और अगला क्षण, हर क्षण हमें एक गिफ्ट की तरह मिला है ना। तो हमें इसके लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए ना, हमने तो कुछ नहीं करा, हमें तो जिंदगी मिल गई है ना, सांसें मिल रही, सांसें चल रही हैं, तो इसके लिए हमें बहुत बहुत ग्रेटफुल फील होना है। यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड एंड फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो आज तक आपको जो कुछ पैसा, मनी यू हैव बीन गिवन, फील द मैजिक
and you will get abundance. जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे, abundance of gratitude for money equals abundance for money. बड़ा ही मैजिकल फॉर्मूला है. मैं वापस पढ़ती हूँ. अगर आप अपनी कृतज्ञता में प्रचुरता लाते हो, पैसे के लिए कृतज्ञता में प्रचुरता लाते हो, तो आपको पैसे में प्रचुरता मिलेगी. If you find yourself in a situation where you are about to complain, अरे लेकिन प्रैक्टिस है ना, आदत हो गई है कंप्लेन करने की, तो हम फटाफट रुक जाए बीच में और क्या सोचें, am I willing to pay the price for this complaint? क्योंकि एक कंप्लेन की प्राइस क्या होती है, या तो वो आपका फ्लो पैसे का जो आ रहा है उसको वो रोक देगा, फर्स्ट स्टेप, और जो आज तक आपने ग्रेटिट्यूड किया है ना, वो सब बैक चला जाएगा. पता है ना, एक कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए 10 नियामतें लिखनी है फॉर वन कंप्लेन. एंड इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक टू द सेम लेवल, अब अगर आपके ड्रीम्स हैं और समझो आपके ड्रीम्स इधर हैं एक तरफ और आप इस तरफ हो, तो ग्रेटिट्यूड ब्रिज है आपको आपके ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए. ठीक है, और उस ब्रिज पे रुकावटें आ जाती हैं जब आप कंप्लेन करते हो. तो अगर आपको वापस आगे जाना है तो आपको 10 नियामतें, 10 आशीर्वाद, 10 थैंकफुलनेस करनी पड़ेगी ताकि आप पहले जैसी लेवल पे आ जाए. नहीं तो जो मनी का फ्लो है, जो ड्रीम्स की तरफ आप जा रहे हैं, वो आप रुक जाओगे. ठीक है, तो मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ. खुद को प्रॉमिस करेंगे जब भी आपको पैसे मिले, आपकी सैलरी है, कुछ रिफंड है, कुछ डिस्काउंट है, कुछ भी आपको मिल रहा है, कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, हर सर्कमस्टेंसेस में आप ग्रेटफुल हो जाएं, क्योंकि ईच ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस मीन दैट यू हैव रिसीव्ड मनी. और हर ऐसा इंसिडेंट एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है ग्रेटफुल का जो मैजिकल पावर है उसको बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो पढ़ते हैं आज का मैजिक प्रैक्टिस. आपको क्या करना है, तो दिन की शुरुआत करनी है ब्लेसिंग से. 10 नियामतें गिननी नहीं है माइंड में, आपको लिखनी है. लिखने के बाद हर नियामत को, हर ब्लेसिंग को पढ़ें. पढ़ने के बाद लिखते वक्त लिखना है व्हाट एंड व्हाई. व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर एंड व्हाई. सो इफ आई से दैट आई एम grateful for these earphones because they help me to listen clearly, तो आई एम ग्रेटफुल. तो हर चीज, कोई भी चीज आप ले सकते हैं ऐसे. और आज तो जैसे आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो पैसे के लिए लिखें. और हर लिस्ट को, हर आइटम को पढ़ने के बाद आप 3 बार धन्यवाद करेंगे और फील करेंगे. उसके बाद आपको याद करना है बचपन से लेके आज तक आपको जो जो चीजें मिली, बहुत सारी चीजें मिली होंगी, कई कपड़े. कई बार ना मेरी मौसी सिंगापुर में रहती थी, तो हर महीने मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, बच्चे थे हम, बहुत सारे कपड़ों के पार्सल आते थे हमारे पास. पार्सल कर और कार्गो से भेजते थे, पता नहीं कुछ एक पार्सल मैसेज आता था कि आपका पार्सल आया है, और हम खोलते थे तो इतने बढ़िया कपड़े सिंगापुर के आते थे. तो ये मुझे भी शेयर बात करते करते याद है कि मैंने तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं सब सिंगापुर के. मेरी मौसी वहां रहती थी, तो मौसी की बच्चियां हमारी एज की थी, तो वहां से कपड़े बेचती थी, बहुत सारे कपड़े बेचती थी हमें. तो उन सब कपड़ों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ. तो ऐसे आप बचपन में जाएं और याद करें वो सारी चीजें जो आपको मिली थी और आपने कभी उसके पैसे नहीं दिए, उन सभी के लिए थैंक यू करें. और जैसे जैसे आप ये रिकॉल करते हो, फील इट, बिल्कुल दिल से फील करें. आंखें बंद करके बैठेंगे प्रैक्टिस करते वक्त. आज तो मैंने करवाई है, तो आप यूट्यूब पे बार बार देख सकते हो ये वीडियो और ये मेडिटेशन कर सकते हो. फिर आपको एक नोट लेना है, करेंसी नोट, कोई भी हो सकता है, जो डॉलर डिनोमिनेशन चाहिए वो, उस पर आप एक स्टिकर या पोस्टेड लगाएं जिस पर आप लिखेंगे थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. आज तक मुझे जो कुछ धन पैसा मिला है उसके लिए धन्यवाद, ऐसे लिखना है. और आपको अपने साथ रखना है. हम ये प्रैक्टिस कल सुबह में अगर आप कर रहे हैं, सुबह सुबह से शुरू करनी है. एक बार सुबह में, एक बार दोपहर में, शाम को, रात में, जितनी बार आप कर सके उतनी बार करें. और बहुत थैंक यू फील करें. आप जरूर और जरूर मैजिक होते हुए देखेंगे, ये गारंटी है, मेरे साथ भी हुआ है. ठीक है, तो ऐसी जगह रख दे इस नोट को जहां आप बार बार उसको देख सकें, आपको रिमाइंड करें कि आपको पैसे के लिए कंप्लेन नहीं करनी है, बिल्कुल ग्रेटफुल होना है. और सोते वक्त हमारे जो दिन का समापन है, क्लोज ऑफ द डे है,
We do it by magic rock practice, recollecting all the good things that has happened during the day और जो बेस्ट चीज हुई है उसके लिए थैंक यू कहना है. Okay, friends. So thank you so much for being on this session. We are closing magic practice number 5 today. कल मिलते हैं day 6 में. Topic है works like magic. So get going. शुरू हो जाएं और बहुत सारे पैसे का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं. और एक बात कहना चाहूंगी कि संडे को हम लाइव मिलेंगे. कोई भी शेयरिंग्स हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो हम बात कर सकते हैं जूम मीट पे. तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस सेशन एंड स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस. थैंक यू.